स्पेन कर रही है कुक भाइयों। अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं स्पेन पे तो दिक्कत है, क्योंकि 4 मैचेस उन्होंने खेले और 0 गोल कंसीड करे हैं। 4 मैचेस 4 क्लीन शीट, एंड द बेस्ट थिंग अभी तक उन्होंने इन चारों मैचेस में सिर्फ 2 शॉट ऑन टारगेट खाया है। हम स्पेन की अटैकिंग क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। आपके पास लमीन यमाल है, ओयाज़बाल है, पास निको है जो कि करंटली इंजर्ड है, बट बाइना इज स्टेपिंग अप, टॉप फुटबॉल खेल रहा है। बाइना ने लगातार 2 मैचेस में गोल और असिस्ट दे दिया है भाइयों। लेकिन बात एक्चुअली में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मिकेल ओयाज़बाल की, क्योंकि एवरी सिंगल टाइम आई टॉक अबाउट द स्पेन टीम पीपल ऑलवेज आर लाइक भाई स्पेन को एक क्वालिटी गोल स्कोरर चाहिए, और ये मुझे बहुत ज्यादा बड़ी डिसरिस्पेक्ट लगती है मिकेल ओयाज़बाल की, जो कि भाई टेक्निकली देखा जाए तो बहुत ज्यादा बेहतरीन हार्ड वर्कर है और बहुत ही एफिशिएंट स्ट्राइकर है। हम फिनिशिंग की बात करते हैं, आई डू नॉट सी अ बेटर फिनिशर इन द स्पेन टीम दैन ओयाज़बाल। वो आर्ग्यू विद द वॉल। मैं फर्मली बिलीव करता हूं इस फैक्ट पे कि इस पूरे स्पेन टीम में ओयाज़बाल से बेटर फिनिशर नहीं है मेरे भाई। तुम देखो दोनों गोल तुम देखो जैसे गोल आए हैं। पहले वाले गोल में पेद्री ने बॉल यहां पे सेंटर ऑफ द पार्क पे यूज करी, ही मेड दैट रन, कैरी किया, लाइन ब्रेकिंग पास बहुत ही बेहतरीन था, कुकुरेया को फाइंड किया, एंड यहां पे 2 रनर्स है। ठीक है, तुम चेक करना, ये है बाइना के रन की वजह से डिफेंस लाइन खिंच चुकी थी, एंड अलाबा की पुअर डिफेंडिंग भी है। लेकिन भाई मेरे कुकुरेया का पास देख रहा है भाई, क्या सेक्सी खेला भाई आज कुकुरेया ने, कटबैक डाला। और भाई ये बेस्ट चीज, ओयाज़बाल जो एक स्ट्राइकर की तरीके से रन मार सकते थे वाइल बीइंग हियर, यहां पे वो क्रॉस का वेट करता, बट ओयाज़बाल ने अपनी अटैकिंग प्रेजेंस दिखाई, वो उसकी स्पेशल अवेयरनेस दिखाई। उसने देखा कि भाई यहां पे बाइना ने तो भाई डिफेंस लाइन को खींच ही लिया है, आई कैन रादर स्टे बिहाइंड, थोड़ा सा वो अपनी रन को होल्ड करके रुकता है कटबैक पे। क्या सिंपल, क्या इजी, क्या प्रिसाइज फिनिश करी है बंदे ने। इट लुक्स वेरी इजी, एंड दिस इज द क्वालिटी ऑफ ओयाज़बाल कि वो गेम को बहुत आसान बना देता है बीइंग इन दैट स्ट्राइकर्स पोजीशन, और बहुत ही क्लीन हिटर ऑफ द बॉल है। ये गोल तो इंप्रेसिव था, लेकिन जो स्पेन ने 3rd गोल मारा, मतलब ओयाज़बाल का 2nd गोल, भाई मेरे तुम फुटबॉल देखे हो इतने टाइम से, तुमको पता है कि भाई हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट गोल देख रखे हैं, हमने स्क्रैपी ऑफ द स्क्रैपीस्ट गोल देख रखे हैं, बट कभी कभार पता है एक गोल ऐसा सिंपल, इजी और क्वालिटी गोल दिखता है जहां पे भाई वी फील लाइक वाओ, बिकॉज वो जो 2nd गोल ओयाज़बाल ने मारा है मेरे भाई, जहां पे कुकुरेया ने वो रन डाली, उसने कितने प्यार तरीके से एंटिसिपेट किया कि डिफेंस लाइन में गैप है, और भाई वहां पे ओयाज़बाल ने रन डाल रखी है। कुकुरेया का पास मेरे भाई यार गीला कर दिया, यार गीला कर दिया भाई, ये जो उसने पास डाला है, और ओयाज़बाल की जो रन थी बॉक्स में भाई, और उसका फिनिश देखा तुमने, भाई ने यूं ऐसे ऐसे करके पैर ऐसे खोल लिया अपना, यूं पैर खोल लिया है ओयाज़बाल ने, और भाई प्रॉपर टच लिया है। मतलब भाई कम ऑन, दिस इज सो सिंपल, सो इजी, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट सो एलिगेंट, बिकॉज वी आर नॉट इन द डेज ऑफ दोज गुड ओल्ड स्ट्राइकर्स जो कि थंपिंग फिनिशेस करते हैं। हम आजकल स्ट्राइकर्स के लेवल में डिक्लाइन देखते हैं, लेकिन यहां पे मिकेल ओयाज़बाल डिड द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग ऑन द पिच विद सो मच ईज। अब तुमको लग रहा होगा मैं एक छोटे से गोल को क्यों इतना ओवर हाइप कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा भाई फुटबॉल देखो तुम लेटली अगर प्लेयर्स को इस तरीके के शॉट्स और क्रॉसेस लेते देखोगे, तुम बताना मुझे कितना इजी दिखा ना ओयाज़बाल का टच और क्रॉस कुकुरेया का, भाई जितना इजी उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई ओयाज़बाल को आई थिंक उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। 5 जीएनए आ चुके हैं यहाँ पे ओयाज़बाल के, ही हैज बीन ब्रिलियंट। वो एक लीथल फिजिकल प्रेजेंस बॉक्स में नहीं रखता होगा, एंड दैट इज व्हाट मेक्स हिम मोर थ्रेटनिंग, क्योंकि डिफेंडर्स भूल जाते हैं कि हरामखोर बहुत ही खतरनाक फिनिशर है। सबसे खतरनाक ट्रेट ओयाज़बाल की, क्योंकि वो इतना इंपोजिंग नहीं है, वो पॉकेट ऑफ स्पेसेस में खो जाता है, वो लेफ्ट हाफ स्पेस में आ जाएगा और राइट हाफ स्पेस में आ जाएगा, इतनी अच्छी मोबिलिटी पोजेस करता है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट केमिस्ट्री उसकी बहुत टॉप है, उसके लेऑफ्स बहुत अच्छे, वो ड्रॉप करके लिंकअप भी प्ले कर पाता है, मतलब काइंड ऑफ एक फॉस्ट नाइन के तरीके से उस टीम में खेलता है। लेकिन भाई एक बंदा जिसने आग लगाई यार, मतलब मैं कितना इंप्रेस्ड हूँ भाई इस बंदे से यार, होली फकिंग शिट ब्रो, मैड्रिड फैंस तुम्हें क्या बॉलर मिला है यार बेटी। एंड यू नो व्हाट, आई थिंक at this point of time we need to have a conversation. Is Cucurella the best left back in the world? If he's not, Nuno Mendes, wait for it भाई, he's coming for your throne, because bro ये consistently crazy performances, even season बंदे का भी individually अगर कह दो चेल्सी पे has been very good, he has been one of the best players for Chelsea। कुछ जीता नहीं, कुछ अच्छा खासा उखाड़ नहीं पाया, बट इसका individual personal season बहुत टॉप गया है। Now he is joining Real Madrid, जहाँ पे आपको पता है भाई with Jose Mourinho, with Mbappe in this खतरनाक form, with this defensive quality signings, कुछ भी कर सकता है भाई ये बंदा। आई एम सेइंग कि वॉच आउट फॉर दिस। अभी जो मैंटल पे नूनो मेंडेस को हम रखते हैं, ही स्टिल देयर, श्योरली मेरे लिए भी ही इज द बेस्ट, बट कुकुरेया इज जस्ट रनिंग इन देयर भाई। वो कहेगा बेटी हट तू, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि भाई ये जो परफॉर्मेंस थी भाई वर्ल्ड कप के स्टेजेस पे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आई हैव सीन फ्रॉम कुकुरेया, हिज बेस्ट परफॉर्मेंस इन द शर्ट ऑफ ला रोहा। और भाई इसके सिर्फ 2 असिस्ट इनफ नहीं थे, ठीक है वो तो थे ही थे, इसके बाद जो इसकी क्वालिटी थी डिफेंसिवली, 5 में से 2 रिकवरी करना, 4 पूरी रिकवरीज, इंटरसेप्शंस, क्लियरेंसेस, हेडेड क्लियरेंसेस, पूरी जो बंदे की इंटेंसिटी पिच पे रहती है ना भाई, इतनी टॉप रहती है। देयर इज अ रीजन स्पेन ने आज तक सिर्फ इस 4 मैचेस में 2 ही शॉट कंसीड करे हैं। एवरी सिंगल टाइम तुम देखोगे अपोजिशन की टीम अटैक करती है, व्हाट हैपेंस, सबसे इंपॉर्टेंटली द बेस्ट वे टू डिफेंड इज टू डिले।
जाके देख लेना किताबों में कहीं ना कहीं तुम्हें लिखा मिल जाएगा, द बेस्ट वे टू डिफेंड इज टू डिले। क्योंकि अगर आप 1v1 में जाते हो देयर इज अ हाई चांस कि भाई 50-50 हो सकता है और अपोजिशन आपको बीट कर सकता है। कितने भी अच्छे आप डिफेंडर हो, आपके पास चांसेस होते हैं टैकल करने के, बट डिफेंडर खोल भी सकता है आपको। तो यहाँ पे कोचेस सिखाते हैं डिफेंडर्स को कि भाई डिले करो, अकेले मत जाओ उसमें, तुम निकाल लोगे बहुत सी बात है, बट तुम्हारी उस चांस को, उस अटैकिंग सिचुएशन को डिफेंड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर तुमने डिले कर दिया, क्योंकि तुम्हारे बाकी के प्लेयर्स फॉल बैक कर जाएंगे और वो गोल को प्रोटेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कुकुरेया, पेड्रो पोरो की मैं बात करूंगा, इतने बेहतरीन तरीके से डिलेज पे वर्क करते हैं। अपोजिशन ने आज अटैक किया बहुत बार, हमने ऑस्ट्रिया को अच्छे क्लोज कॉम्बिनेशन करते देखा, लेकिन यहाँ पे आते हैं स्पेन के मिडफील्डर्स, चाहे तुम रॉड्री की बात करो, भाई पेद्री की बात करो, ओल्मो जिस हिसाब से ये रिकवरी करके ट्रैक बैक करके हेल्प कर रहे थे डिफेंडिंग में, भाई टॉप था। लेकिन यहीं पे आता है कुकुरेया, जब वो मिडफील्ड में ये स्टेप करते हैं, ये तुम जो कुकुरेया के स्टेप्स देख रहे हो यहाँ पे, ये जो मिडफील्ड में तुम उसको आते देख रहे हो, क्या जॉब है कुकुरेया की, क्यों डिफेंडिंग करने वो आ रहा है सेंट्रल चांस में, ये आ रहा है, ये जो उसका हीट मैप यहाँ पे है, वो तभी आता है जब कुकुरेया ट्रांजिशन अपोजिशन का डिफेंड करने आता है। तो वो तो भाई एकदम टच लाइन को हक करता रहेगा, एकदम भाई पूरा फुल ऑन विथ देता रहेगा और वो इनसाइड आके पासेस भी डालेगा। लेकिन ये जो चीज़ है कुकुरेया की, यहाँ जो तुम इंपैक्ट देख रहे हो, वो तभी होता है जब कुकुरेया अपोजिशन के अटैकिंग ट्रांजिशन को डिफेंड कर रहा होता है। सो आई वुड से ब्रिलियंट गेम फ्रॉम कुकुरेया, क्वालिटी बॉलर है, एंड साथ ही साथ पेड्रो पोरो मेरे भाई, बंदे ने क्रिएट किए हैं आज जॉइंट मोस्ट चांसेस आज के मैच में, 5 चांसेस बंदे ने क्रिएट किए हैं, पूरा अटैकिंग फ्लैंक बंदे ने बर्न कर दिया है, एक सॉलिड गोल भी बंदे ने मारा है, फॉक्स इन द बॉक्स अराइवल तुम देखो भाई, क्या प्रेसिंग है भाई। आज पता है स्पेन के ने 3 गोल मारे, हम बहुत तारीफ करेंगे स्पेन के अटैकिंग क्वालिटी की, बट स्पेन एक्चुअली पता है क्या, अटैकिंग क्लिनिकल फिनिशिंग में भाई बहुत फुद्दू लगी मुझे। काफी चांसेस नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा हाफ चांसेस, और एल्स शुड आई से सिचुएशंस ऐसी बनी जहां पे स्पेन एडवांटेज ले सकती थी, चाहे वो ओल्मो का पास कह लो, चाहे तुम ये वाला मोमेंट कह लो कुकुरेया का, जहां पे उसने एक और पास दिया भाई, 3 असिस्ट हो जाते कुकुरेया के, अगर फेरन तोरस ने अपनी बॉडी को बेंड करके, ये भाई यार फेरन मेरे भाई यार, तू यार स्ट्राइकर है, तू पेनल्टी, भाई ये पेनल्टी बॉक्स है, ये पेनल्टी का एरिया है भाई, ये फेरन तोरेस तू भाई टच क्यों ले रहा है, क्यों नहीं रिलीज कर रहा है भाई, और रिलीज भी कर रहा है तो ढंग से करना है यार। पेद्री डजंट वेट फॉर दीस पासेस, पेद्री तो कहेगा भाई तू गोल मार ले, मैं तो खाली ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो भाई फेरन भाई टच ले ले यार, मुझे बड़ा खराब लगा भाई फेरन खेले यार। एक्चुअली फेरन का एक ये मोमेंट, और जो एक और मोमेंट राइट हैंड साइड से फेरन ने जो शॉट ले लिया था भाई, वो वाइड चला गया। फेरन इस मोमेंट पे मेंटली इतना डाउन है, इतना डीप है, मैं तुम्हें क्या बताऊं बेसिकली, बट दैट इज दैट भाई, फेरन के लिए खराब लगता है। हालांकि जो हम बात करें यहाँ पे अटैकिंग क्वालिटीज़ की, स्पेन की हम तारीफ कर रहे हैं, बट जैसे मैंने कहा उन्होंने उस मोमेंट्स का, उन चांसेस का फ़ायदा 100% उठाया नहीं। अगर वो उठाते तो ये स्कोर लाइन 3-0 की, ये 5-0 6-0 भी हो सकती थी भाइयों। बट स्पेन की टीम की सबसे बेस्ट ट्रेट तुमको मैं दिखाता हूं, अगर तुम स्टैट्स देखोगे ऑस्ट्रिया के, एक चीज नोटिस करोगे, उन्होंने सिर्फ 0.3 XG बनाया पूरे गेम में, वाइल हैविंग ऑलमोस्ट अराउंड 40% पोजीशन, 5 शॉट्स लिए, 0 ऑन टारगेट, 11 टचेस सिर्फ ऑपोजिशन बॉक्स में लिए, एक बिग चांस बनाई और वही बिग चांस उन्होंने मिस करी है। स्पेन को तुम देखोगे 23 शॉट लिए हैं, 8 बल्कि 10 ऑन टारगेट है, 51 टचेस ऑपोजिशन बॉक्स में। स्पेन कितनी डोमिनेंट थी ये तुम्हें इनके स्टैटिस्टिक्स में दिखता है, 0 शॉट ऑन टारगेट में दिखता है, 0.3 XG में दिखता है, एंड ये तुम्हें पिछले 4 मैचेस से दिख रहा है। स्पेन की टीम की बेस्ट ट्रेट है उनकी काउंटर प्रेसिंग, उनकी एबिलिटी टू विन द पोजीशन हाई अप टॉप, वो अपोजिशन को गेम में ही नहीं आने देते हैं, वहीं ऊपर चोक कर देते हैं उनको। यूं कहते हैं भाई तुम भाई भागोगे कहाँ, जब तुम वहीं प्रेस करके वहीं बॉल विन कर लेंगे, और इसी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इनके बनते हैं। ओवर हेयर जो फाइनल थर्ड में आपके हैं बाइना, डानी ओल्मो, ओयाज़बाल, लमीन यमाल एज वेल, इनकी जो प्रेसिंग होती है, कुकुरेया को भूलना मत मेरे भाई, ये बंदा अप टॉप चढ़ के प्रेसिंग करने में बहुत हेल्प करता है, पेड्रो पोरो। बट भाइयों अगर हम डिफेंस की बात कर रहे हैं तो वी गॉट टू टॉक अबाउट द 2 डिफेंडर्स भाई, कुबार्सी और आइमरिक लपोर्ट की पेयरिंग, दे स्टिल हैव नॉट कंसीडर्ड अ सिंगल गोल इन द फीफा वर्ल्ड कप मेरे भाइयों। कुबार्सी का गेम टॉप था भाई मेरे, 90 टचेस बंदे ने लिए, देखो कहाँ छान रखा है बंदे ने, 78 में से 72 पासेस आज इस बंदे ने कंप्लीट कर रखे हैं, डिफेंसिवली 3 में से 2, 6 में से 4 डोल 1 भाई। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कलाजिच जो प्लेयर हैं ऑस्ट्रिया के, 6 फुट 7 इंच, ठीक है, कलाजिच एरियल बॉल आ रही है, कुबार्सी कलाजिच के ऊपर से हेडर विन कर रहा है। मैं देख के मेरा दिमाग फट गया था भाई। सबसे बेस्ट ट्रेट कुबार्सी की वाइल गोइंग फॉर दोज एरियल डूल्स इज हिज टाइमिंग ऑफ दोज जंप्स। जब वो जंप करता है भाई, टाइमिंग इतनी प्रॉपर होती है उसकी, फिनोमिनल परफॉर्मेंस। अगेन आई हैव टू से भाई 19 साल की उम्र पे वो स्टार्ट कर रहा है। वी कैन सी भाई 2 टीनेजर्स भाई, एक 18 साल का लमीन यमाल और एक 19 साल का कुबार्सी। 1958 के बाद से पहली बार हो रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट में 2 टीनेजर्स स्टार्ट कर रहे हैं भाइयों, और क्या मोन्यूमेंटल परफॉर्मेंस यहाँ पे दोनों बंदे ऑलमोस्ट ड्रॉप करके आ रहे हैं। लमीन यमाल के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, बट आइमरिक लपोर्ट की अगर बात कर लो भाई, मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा, 100% डूल विन रेट, 4 में से 4 ग्राउंड, 5 में से 5 एरियल
रियल डुअल विन रेट, खा गया अमेरिक लपोर्ट मेरे भाई। जो इन दोनों बंदों की केमिस्ट्री है, जिस हिसाब से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कुबारसी राइट फुटेड, अमेरिक लपोर्ट लेफ्ट फुटेड, जो ये एंगल्स और चैनल्स खोलते हैं, बेस्ट चीज पता है क्या होती है? इनकी लाइन ब्रेकिंग पासेस फ्रॉम डीप। इसीलिए ये खेलते हैं भाई डिफेंस लाइन में, इसीलिए कुबारसी जो वो विजन देखता है, अच्छा हाँ अब ओल्मो ड्रॉप किया, मेरे को पास से फाइंड करना है, लमीन यमाल इनसाइड आया, मेरे को पास करना है, उधर से भाई अमेरिक लपोर्ट सेम चीज करता है बाइना के लिए। तुम बाइना का गेम अगर देखोगे वो काफी इनसाइड आके खेल रहा था। ही ऑल्सो क्रिएटेड जॉइंट्स मोस्ट चांसेस आज के मैच में। वो जो पेड्रो पोरो वाला गोल आया था जिसके लिए कुकुरेया ने प्रेस किया, बॉल विन करा और भाई बाइना ने क्रॉस डाला और पेड्रो पोरो बुलेट हेडर बॉक्स में मारे, इट वाज बाइना। और ये चीज वो बंदा बहुत प्रॉपर्ली तरीके से करता है, ड्रॉप करना, लिंकअप करना और वहीं पे उसको फ्लैंक करने के लिए आपके जाते हैं कुकुरेया। पेद्री का गेम भी मुझे अच्छा लगा, हल्का सा स्लॉपी लग रहा था, हल्का सा एक दो पासेस में पेद्री थोड़े से स्लो थे। लेटर ऑन द सेकंड हाफ में हमने देखा पेद्री जो गोल गोल घूमर कर रहा है इन पूरे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के अराउंड, पासेस लिंकअप कर रहा है, रिलायबल है। आई फील लाइक पेद्री हैड अ वेरी गुड गेम एज वेल। 6 में से 4 डुअल वन, 4 रिकवरीज, वाज ड्रिबल्ड 0 टाइम्स। बट फाइनली बात आती है लमीन यमाल की। मेरे ओपिनियन में पता है क्या, लमीन यमाल की मैं अगर रेटिंग देखूं और मैं लाइमर की रेटिंग देखूं मेरे भाई, तो पता है आपको आइडिया लग जाएगा। बट तुमको पता है लोग कैसे प्ले करेंगे यहाँ पे? लोग तुमको प्ले करेंगे कि लमीन यमाल का बहुत खराब गेम था, एंड द रीजन मीन क्योंकि लमीन यमाल ने गोल नहीं मारा है। मेरे भाई आज के मैच में लमीन यमाल के मैच से क्या मिसिंग था? एक गोल मिसिंग था, दैट वाज द ओनली थिंग, और मे बी एक असिस्ट। एक जी और ए अगर आता है इस लमीन यमाल के परफॉर्मेंस को, हम कहते हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। मेरे ओपिनियन में अभी भी लमीन यमाल फुल्ली फिट नहीं है। उसने खुद अभी पिछले इंटरव्यू में कहा है कि इज प्लेइंग विद 80% कैपेसिटी, वो स्लोली इज गेटिंग अप टू बीइंग 100%। सो आई थिंक आज जो हम ये परफॉर्मेंस लमीन की देख रहे हैं, 14 टचेस ऑपोजिशन बॉक्स में, एक जॉइंट मोस्ट शॉट बंदे ने 6 शॉट भी लिए हैं और मोस्ट ड्रिबल्स बंदे ने कंप्लीट करे आज के मैच में अगेंस्ट लाइमर। खोल रखा था भाई लमीन यमाल राइट हैंड साइड पे, अपने लाइमर वाली साइड पे ड्रिबल्स मार रहा है, उसको टेक ऑन ले रहा है, इनसाइड आ रहा है। मेरे भाई आई थिंक लमीन यमाल का गेम अच्छा था। जो लाख थी लमीन यमाल के गेम से वो इस गोल की थी, क्लिनिकलिटी की थी अप टॉप, मे बी राइट डिसीजन मेकिंग की भी थी। थोड़ा सा बॉल ज्यादा हॉक कर रहा था लमीन यमाल, इनसाइड पासेस में थोड़ा सा डिलेज था, बट जो उसके शॉट थे एक तो कीपर ने सेव किया और एक तो भाई अब गोल लाइन क्लियरेंस हो गया, तो भाई ये तो अनलकी है। तुमने देखा जब लमीन यमाल को सब आउट किया गया तो लमीन यमाल जब बेंच पे आके बैठे, ही वाज नॉट हैप्पी, ही वाज विजिबली अपसेट। चाहे यहाँ पे स्पेन जीती हो तो ऑफ कोर्स वो उसकी खुशी रहेगी, बट वो खुद के परफॉर्मेंस से खुश नहीं था, बिकॉज ही स्टिल फील कि वो आज के मैच में गोल मार सकता था। एंड भाई डू नॉट वरी, आई एम पेशेंट भाई, लमीन यमाल का गोल आएगा। एक गोल वो ऑलरेडी बंदा मार चुका है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ऑल वी नीड टू सी इज लमीन यमाल गिविंग दीज काइंड्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, बिकॉज यही नेसेसरी है। बात आती है भाइयों इस पूरी टीम की एज अ कलेक्टिव, डिफेंडिंग करना एज अ यूनिट, प्रेसिंग करना एज अ यूनिट, सब्स्टिट्यूशन बहुत ही प्रॉपर करें। यहाँ पे डिला फूंत ने मिकेल मेरिनो को डाल दिया फिजिकल प्रेजेंस के लिए, लेटर ऑन गावी को डाल दिया, पूबेल और फाबियन रुइस को भी डाल दिया। हाफ ऑफ द टीम मुझे लगता है अभी ना फुल्ली फिट नहीं है, क्योंकि अगर आप बात करोगे पीनो की, निको विलियम्स की, विक्टर मुनियोस की, ये 3 लौंडे तो फिट ही नहीं है भाई खेलने के लिए। तो आई वुड से कि नेक्स्ट मैच जो होगा, अब चाहे वो पोर्चुगल हो, हमें इस पॉइंट टाइम पे पता चल जाएगा कि पोर्चुगल जीती कि नहीं। आई रियली होप कि भाई पोर्चुगल जीते, ताकि स्पेन और पोर्चुगल का राउंड 16 क्लैश देखने का हमें मौका मिले। तो भाई वी विल वेट एंड सी, बट आई थिंक जो स्पेन की आज की परफॉर्मेंस थी मुझे बहुत कंप्लीट लगी, बिकॉज वी वर एबल टू एंजॉय इट। स्पेन ज्यादा डायरेक्ट थी, ज्यादा वर्टिकल थी, ज्यादा एग्रेसिव और हंगर दिखा रही थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमने देखा आज स्टेडियम में आ रखे थे कुछ काफी नामी गिरामी लोग जो कि काफी इंजॉय करते हुए गए हैं यहाँ पे। और हमारी क्वीन भी यहाँ पे, हमारी क्वीन नहीं भाई आप लोगों की क्वीन एलेक्सिया भी आज आई हुई थी यहाँ पे मैच देखने के लिए स्पेन का। ये भी काफी ज्यादा खुश थी। बट आई थिंक जिस बंदे ने सबसे ज्यादा मजे किए आज के मैच में, सबसे खतरनाक तरीके से गोल को सेलिब्रेट किया है, वो है ये हरामखोर लमीन यमाल का, छुट्टू भाई का। भाई ये सेलिब्रेशन देख के मजा आ गया। मैं तुमको पता है मैं गोल्स बहुत ही दिल खोल के सेलिब्रेट करता हूँ, चिल्लाता हूँ, चिंघाड़ता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बट मेरे को कोई बीट कर सकता है अगर बंदा, तो वो ये छुट्टू है। वो खतरनाक थर्ड गोल पे क्या यूं करके सेलिब्रेट किया। ही नोज बॉल मैन, ही नोज बॉल। बट दैट इज दैट गाइस। हमने स्पेन के बारे में बात कर लिया काफी डिटेल में, इसलिए मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया, बिकॉज जैसे जैसे टीम्स आगे जाएंगी सीरियसली उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बट भाई डू नॉट मिस ऑन द पोर्चुगल रिव्यू एज वेल, ये भी आउट हो चुका है हमारे चैनल पे। आई डोंट नो एक्जैक्टली जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता इस मैच में क्या हुआ। दैट मेक्स इट सो इंटरेस्टिंग, गो चेक इट आउट। और अर्जेंटीना वाला वीडियो ये रहा भाई, प्रीव्यू देख लेना। मिलते हैं, टेक केयर एंड पीस आउट।